Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a small block of mass small m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. The elevator goes up with a uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be fine. So वर्क डन निकालना है. सो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट. सो आप देखो इस तरह से एक इंक्लाइन सरफेस है ऑफ एंगल थीटा और ये एक लिफ्ट के अंदर रखी हुई है इस तरह से एलिवेटर में, एंड द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड, लेट्स से v, है ना. और इस तरह से आपका ब्लॉक रखा हुआ है. सो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट. सो फ्रिक्शन का कितना वर्क होगा, तो हमें पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए. तो उसके लिए लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. सो कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg लगेगा, राइट, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, टू अपोज द रिलेटिव मोशन. पहले निकालो कि इस ब्लॉक का टेंडेंसी कहाँ है मूव करने का. सो इस तरह से देखो, इस डायरेक्शन में आपके पास mg cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन में होगा mg का साइन थीटा, राइट. नाउ जो आपका फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन mg साइन थीटा को अपोज करेगा. इस तरह से जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी mg का साइन थीटा, राइट. अब हमारे पास फोर्स आ गया. नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट होगा. सो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस फ्रेम से निकालना है, देन ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द ग्राउंड. ग्राउंड के फ्रेम से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. लिफ्ट के फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा. बट in the question he has not mentioned that you have to find out the work from the frame of reference of the elevator. इसीलिए आप ग्राउंड से ही निकालो. सो ग्राउंड से कितना डिस्प्लेसमेंट दिखेगा इसका टी टाइम में, दैट विल बी v इंटू टी. और किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि देखो जो एलिवेटर है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जो ब्लॉक भी होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा. सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. इस तरह से देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा, कितना होगा, v इंटू टी, राइट. एंड दिस इज यूर फोर्स एंड दिस इज यूर डिस्प्लेसमेंट. अब ये एंगल कितना है इनके बीच में, देखो ये एंगल थीटा है. अगर मैं इस तरह से एक वर्टिकल ड्रॉ करूं, सो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, राइट. सो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. फाइन. सो नाउ यू नो एवरीथिंग. यू नो फ्रिक्शन फोर्स विच इज mg साइन थीटा, यू नो डिस्प्लेसमेंट विच इज v into t, and you know the angle between them which is 90 minus theta. So just apply work done is equal to f dot s. So work done will be fs cos theta. F is mg sin theta, right. Displacement vt and cos theta, cos of 90 minus theta, so which will be sin theta. तो यहाँ पे sin square theta हो जाएगा, right. So this is the work done by the friction. आप किसी का भी वर्क निकाल सकते हो. If I say what is the work done by the normal reaction, सो देखो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर, राइट. नॉर्मल रिएक्शन आप इस तरह से देखो इज इक्वल टू mg cos थीटा. और डिस्प्लेसमेंट कितना है ब्लॉक का, दैट इज अगेन v इंटू टी. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस डिस्प्लेसमेंट. आप देखो इस तरह से अगर आप इसे देख पाओ, सो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आप देखो, ये एंगल है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है और नॉर्मल इस तरह से. सो ये एंगल कितना आ रहा है, देखो ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट. सो वर्क डन कितना होगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन था. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ, सो ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, राइट. डिस्प्लेसमेंट vt और cos ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, मतलब एंगल कितना है, थीटा. सो cos थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. दिस इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल. अगर मैं कहता हूँ वर्क डन बाय mg कितना होगा, सो आप निकाल सकते हो इजीली. देखो वर्क डन बाय mg अगर आपको निकालना है तो फोर्स कितना है, mg. लेट मी राइट इट हेयर. वर्क डन बाय mg विल बी mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी जो कि ऊपर की तरफ है, सो एक माइनस साइन आएगा. या फिर आप कहो कि cos थीटा, cos 180 है ना. डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ vt है और जो mg लग रहा है वो नीचे की तरफ, सो cos 180. सो cos 180 कितना हो जाएगा, -1. सो माइनस mg vt. देखो वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है क्या, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन. सो एक काम करते हैं, चेक करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. सो वर्क डन बाय नॉर्मल विच इज mg cos स्क्वायर थीटा इंटू vt प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन का वर्क डन लिखो, mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू vt, राइट. प्लस वर्क डन बाय mg माइनस mg vt.
चेक करो कितना आ रहा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आप देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, एम जी वी टी कॉमन ले लो, एम जी वी टी कॉमन आ गया, सो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस एम जी वी टी। सो चेक करो कितना आ रहा है 0। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आप देखो जो ब्लॉक है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, ऊपर के डायरेक्शन में, इसीलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। सो इस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 है एंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस भी 0 आ रहा है। अगर हम लिफ्ट के फ्रेम से बात करें तो देखो लिफ्ट के फ्रेम से आप देखो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पे उन सभी का वर्क कितना होगा 0। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on this block from the frame of reference of the lift will be 0 because the block is not moving, displacement of the block is 0। इसलिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एनी फोर्स जो इस पर एक्ट करेगा, एम जी का भी 0, नॉर्मल फ्रिक्शन सभी का वर्क 0। एंड आप देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। इनिशियली भी ब्लॉक रेस्ट में था विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट एंड फाइनली भी वो रेस्ट में ही होगा आफ्टर टाइम t। सो यू कैन से कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फ्रॉम both the frames, ground से भी और lift से भी। Fine, let me know if you have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.